तुझे भूलना तो चाहे लेकिन भूला न पाए, जितना भूलाना चाहे, जितना भूलाना चाहे, तुम उतना याद आए। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भूला न पाए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल KVS स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 12 के गद्य खंड के पाठ और लेखक को ट्रिक के साथ याद करेंगे, जो कि हम लोग हंसी मजाक में ही इसको याद करेंगे। ज़्यादा इसमें हम लोग इसमें रटने वाला कुछ नहीं है। जैसे कि आप लोग कहीं भी जाते हो कोचिंग वोचिंग में, तो वहाँ पे दे दिया जाता है पेज में, और उसको बोला जाता है कि ये उसको याद करिए, घर से याद करके लाइए या भी याद करिए। तो हम लोग यहाँ पे रटेंगे नहीं और ना ही यहाँ पे लिखवाएंगे खाली। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप लोग को ट्रिक के साथ अभी के अभी बस वीडियो में ही पूरा याद करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे याद होता है कि नहीं होता। हम लोग अच्छा से इसको याद करेंगे। तो यहाँ पे है 1 नंबर में बातचीत। तो बातचीत के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, इसको हम लोग याद ऐसे करेंगे कि बातचीत, ये बातचीत है तो हम लोग बातचीत किससे करते हैं, बालक से नहीं करते हैं, हम लोग अपने फ्रेंड से करते हैं जो हम लोग के लेवल के हो, तो उससे हम लोग बातचीत करते हैं, ना कि बालक से। क्यों बालक से क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग को नीमन नहीं लगता है। नीमन नहीं लगता है मतलब निबंध है। बातचीत बालक से नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि नीमन नहीं लगता है। तो इससे हो जाएगा बातचीत के लेखक बालक से हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, और यहाँ से नीमन नहीं लगता है मतलब निबंध हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 नंबर में है उसने कहा था। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये है कहानी। तो ये है कहानी। तो ये हम लोग याद कैसे करेंगे, इसको हम जानते हैं। यहाँ पे बोल रहा है उसने कहा था। तो मैं आप लोग को अपना लाइफ एक कहानी सुनाता हूँ। जो उस कहानी में कुछ ऐसा है कि मेरा फ्रेंड जाता है एक लेटर लेकर और किसी लड़की को दे देता है, और वो बोलता है कि उसने कहा था देने को। तो उसने कहा था, तो क्या की, उसको धर ली और धर के शर्मा गई। वो लेटर को धर ली और धर कर शर्मा गई। शर्मा गई से मतलब हो गया चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ये क्या है, कहानी। उसने कहा था क्या है, कहानी। क्या कहा था, कहानी कहा था। ठीक, यहाँ पे है 3 नंबर। 3 नंबर में है संपूर्ण क्रांति। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, इसको देखते हैं। यहाँ पे संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति के लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। यह है भाषण। तो जब भी क्रांति होता है, कभी आता है जय जय बोला जाता है, तो उसमें जय से हो गया जयप्रकाश, और नारा लगता है तो नारा से हो जाएगा नारायण। तो यहाँ पे होगा जयप्रकाश और नारायण। क्रांति होता है तो क्रांति में भाषण भी देते हैं। जैसे कि नेता लोग होते हैं, तो कोई क्रांति होता है तो उसमें भाषण भी देते हैं, कुछ बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का हो गया कि संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। उसके क्या है, इसका विद्या है निबंध। 4 नंबर में अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर के राइटर हैं रामधारी सिंह दिनकर, और ये है एकांकी। तो इसको हम लोग याद कैसे करेंगे ट्रिक के साथ, उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे है अर्धनारीश्वर। नारीश्वर क्या है, अर्धनारीश्वर क्या है, ये नर और नारी, नर और नारी का रूप है। अर्धनारीश्वर क्या है, नर और नारी का एक रूप है। कितने रूप हैं, नर और नारी, एक ही रूप में नर और नारी। तो एक रूप से हो गया एकांकी। नर और नारी एक ही रूप में होता है, एक रूप से हो गया एकांकी। और इसमें नर और नारी, तो ये धारी को याद कर लो, नारी, धारी को नारी पढ़ लो। और राम तो क्या है, नर है, राम नर है, और धारी को पढ़ लो नारी। तो हो गया राम धारी, नर और नारी। नारीश्वर में नर और नारी के दोनों के एक ही शरीर है, तो उसके एक से हो गया एकांकी। अब यहाँ पे है
5 नंबर में है रोज। रोज के लेखक हैं सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञा। और ये है कहानी। तो इसको हम लोग याद कैसे करेंगे? इसको हम लोग कुछ ऐसे याद करेंगे। देखिए यहाँ पे रोज, जब माँ बोलती है, बचपन में बोलती थी पढ़ने जाने को, तो उस टाइम आप लोग क्या बोलते थे? आगे रोज रोज पढ़ने को ही बोलती है। कभी कभी कहानी भी सुना दिया करो, बोलते हैं पढ़ने को। तो आप लोग क्या बोलते हैं? आगे रोज खाली रोज पढ़ने को ही बोलती है। जा रहे हैं दादी के पास कहानी सुने। तो इससे याद हो गया रोज के राइटर हो गया आगे। और ये कौन सा इसका विद्या क्या है? विद्या यहाँ पे कहानी। और यहाँ पे 6 नंबर में क्या है? एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र। तो अगर जब अगर लेकर गई या पत्र अगर कोई लिखता है या कहीं से आता है, तो उसको आप लोग क्या करते हो? पत्र को जब भी पढ़ते हो और उसमें उस टाइम अगर दूसरा कोई आ जाए, तो उस टाइम आप लोग क्या करते हो? उसको भगा देते हो। आप लोग अकेले में पढ़ते हो ना। अगर किसी का पत्र आए तो उसको क्या करते हो? अकेले में पढ़ते हो। और कोई आए तो उसको भगा देते हो। तो भगा देते हो तो इससे बन जाएगा भगत सिंह। और क्या है? पत्र, तो ऐतिहासिक पत्र है। ऐतिहासिक पत्र। यहाँ पे हो गया ओ सदा नीरा। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? ओ सदा नीरा, इसका राइटर है जगदीश चंद्र माथुर। इसको हम लोग याद कैसे करेंगे? ये देखते हैं ट्रिक। ओ सदा नीरा, तो नीरा से याद कर लो नीर। नीर मतलब होता है जल यानी पानी। आप लोग एक सॉन्ग सुने हो? अब पतल चलावे के पड़ता हमारा अपने लभर के शादी में। सुने होंगे ना। तो यहाँ पे पतल चलावे के पड़ता हमारा अपने लभर के शादी में। तो पतल के साथ साथ आप लोग क्या चलाते हो? पतल के साथ साथ पानी भी तो चलाते हो ना। पानी पानी उसमें चिल्लाते हो ना। तो पानी से याद हो गया, पानी किससे चलाते हो? जग से लेकर चलाते हो ना। पानी जब भी चलाते हो तो जग ही से चलाते हो ना। पानी पानी जाते हो तो आप लोग को नीमन लगता है जब आप लोग पानी चलाते हो, पत्थर चलाते हो अपने लवर के शादी में, तो आप लोग को नीमन नहीं लगता? लगता है कि नहीं लगता? नीमन तो बिल्कुल भी नहीं लगता होगा। तो नीमन से याद कर लीजिए। यहाँ पे निबंध है। अब आइए यहाँ पे 8 नंबर। 8 नंबर में है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ, इसका राइटर कौन है? मोहन और राकेश। मोहन राकेश। सिपाही की माँ, तो एक आप लोग पढ़े होंगे इसमें। सिपाही 2 थे, तो 2 थे सिपाही, एक मोहन और एक राकेश। तो दोनों के माँ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? सिपाही की माँ। तो इसमें क्या है? दोनों की माँ। तो इसमें एक ही है, दोनों की माँ है। तो माँ एक ही होती है ना। तो माँ एक होती है। एक से हो गया एकांक। माँ एक हो या अलग हो, उसकी माँ की ममता तो सबके लिए एक ही होता है ना। तो माँ की ममता एक ही होता है। एक से होता है यहाँ पे एकांकी। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज। प्रगीत से याद कर लो गीत। प्रगीत से याद कर लो गीत। और समाज मतलब समाज। तो हम लोग गीत जब भी समाज में गाएंगे तो उससे क्या होगा? जब हम लोग गीत समाज में गाएंगे तो उससे हम लोग का नाम होगा। तो नाम से हम लोग याद कर लेंगे नामवर सिंह। जब भी गीत समाज में हम लोग गाएंगे तो उससे होगा हमारा नाम होगा। तो नाम से हो गया नामवर सिंह। और कैसा गीत गाएंगे? तो जब भी नीमन गीत गाएंगे तभी ना नाम होगा। तो नीमन से हो गया निबंध। कोई दिक्कत है? यहाँ पे अब हो गया 10 नंबर जूठन। तो जूठन है ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन से याद कर लो जूठ। जूठन को पढ़ो जूठ। तो जूठ आप लोग कब खाओगे? किसी का प्रकाश यानी मतलब किसी के साथ में थोड़ी खाओगे। यहाँ पे प्रकाश यानी कि मतलब किसी को दिखाकर प्रकाश करके थोड़ी करो कि देखो मैं यहाँ पे जूठ खा रहा हूँ, उसका जूठ खा रहा हूँ। उसको ले जाकर अकेले में कहीं खाओगे, प्रकाश में नहीं खाओगे। तो यहाँ से हो गया जूठा ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो ये क्या है? आत्मकथा है। आत्मकथा यानी कि खुद का कथा है। कोई अगर यहाँ पे जूठन अगर कुछ खाने का नहीं होगा तो जाकर जूठी खाओगे, जूठन खाओगे किसी, तो उसको दिखा कर थोड़ी खाओगे, उसको छिपा कर खाओगे, प्रकाश में नहीं खाओगे। क्योंकि आपके आत्मसम्मान का बात है।
आत्मकथा है, यहाँ पे आत्मसम्मान से याद कर लो आत्मकथा। 11 नंबर में है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन यानी कि अकेले में आप लोग जब भी डायरी पढ़ते हो तो डायरी पढ़ते समय क्या याद आता है? जब भी डायरी पढ़ते हो तो उसमें बचपन का दिन याद आता है, जिसमें आप लोग जब छोटे छोटे थे तो पैंट में ही मल कर देते थे तो यहाँ से याद हो गया मल। आज 12 नंबर में दिया है तिरछ। इसके राइटर कौन है? उदय प्रकाश। उदय होता है तो उसका प्रकाश कैसे? तिरछा पड़ता है, तिरछे से हो गया तिरछ। तो ये क्या है? कहानी है। सिंपल सी बात है कि हम लोग कहानी में अभी पढ़ते आए हैं, कहानी में किताब में जब भी पढ़ते हैं तो उसमें कहानी पढ़ता है ना कि जब भी प्रकाश उगता है तो उदय होता है तो उसके प्रकाश पड़ता है धरती पर, तिरछा पड़ता है सुबह के टाइम में। तो इससे याद कर लेना है। तिरछ के राइटर है उदय प्रकाश और यह है कहानी, क्योंकि कहानी में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। और यहाँ पे 13 नंबर में है शिक्षा। शिक्षा के राइटर हैं जिद्दू कृष्ण मूर्ति। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? इसको देखिए, इसको याद करने का ट्रिक ये है कि शिक्षा हम लोग को जब भी ग्रहण करना होता है, यानी कि शिक्षा जब भी लेना होता है तो शिक्षा किससे होता है? मिलता है हम लोग को जिद से। और शिक्षा किससे मिलती है? जिद से। तो जिद से हो गया जिद्दू कृष्ण मूर्ति। और ये क्या है? जब शिक्षा हम लोग ग्रहण कर लेंगे तभी ना भाषण दे सकते हैं। सब मतलब होता है कुछ, यहाँ पे कुछ भाषण हम लोग कब देंगे? जब कुछ शिक्षा हम लोग के पास होगा तभी ना भाषण देंगे। तो हो गया शिक्षा के जो क्या है? शिक्षा क्या है? तो संभाषण है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, जिससे देखते हैं कि हम लोग को याद हुआ है या नहीं हुआ है। तो बातचीत किसके साथ नहीं करेंगे? बालक के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे निमन नहीं लगता है। तो बातचीत नहीं करेंगे बालक के साथ, तो बालक से हो गया बाल कृष्ण भट्ट। और यहाँ पे निमन नहीं लगता तो निबंध हो गया। 1 नंबर याद हो गया। और यहाँ पे 2 नंबर में है उसने कहा था। ये मेरा दोस्त था और जाकर उसने एक लड़की को चिट्ठी दे दिया और बोला कि उसने कहा था देने को। तो वो धर ली और शर्मा गई। तो इसमें एक कहानी हो गया। और यहाँ पे देखिए संपूर्ण क्रांति। जब भी क्रांति होता है तो उसमें जय जयकारा होता है, नारा लगता है। तो हो गया जयकारा से हो गया प्रकाश, जय से होता है, जय से हो गया जय जय करते हैं तो जय प्रकाश, और नारा लगता है तो नारायण। और जब भी क्रांति होता है तो उसमें कुछ ना कुछ भाषण दे दिया जाता है। और यहाँ पे है 4 नंबर में अर्धनारीश्वर। नारीश्वर क्या है? नर और नारी का स्वरूप है। नर और नारी का स्वरूप है। तो राम जी क्या है? नर, और धारी को हम लोग याद किए थे नारी। तो नर और नारी हो गया। नर और नारी किस में आता है? अर्धनारीश्वर में। नर और नारी के दोनों के क्या है? एक ही स्वरूप है, अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर क्या है? नर और नारी का एक ही रूप है, यानी कि स्वरूप है। तो इसमें याद कर लेंगे एकांकी है। 5 नंबर में है रोज। और रोज इसको हम लोग कैसे याद किए थे कि रोज रोज पढ़ने को ही बोलती हैं। कभी कहानी भी सुन लेने दो मेरे को, दादी से सुन लेने दो कहानी। रोज रोज पढ़ने को ही बोलती हैं। अब यहाँ पे देख लो 6 नंबर में है एक लेख और एक पत्र। तो जब भी हम लोग पत्र लिखते हैं या पढ़ते हैं तो उस टाइम अगर कोई आ जाता है तो उसको हम लोग भगा देते हैं, किसी के सामने नहीं पढ़ते हैं। और ऐतिहासिक निबंध अगर ऐतिहासिक पत्र हो तो उस टाइम तो और किसी को पास में नहीं रहते हैं। अगर कोई इतिहास वाला चीज़ हो तो उसको हम लोग छिपाई कड़ी करते हैं, और उस टाइम कोई आ जाए तो उसको भगा देते हैं। तो हो गया एक लेख और एक पत्र का भगत सिंह। यहाँ पे होगा ओ सदानीरा। इसको याद किए थे, पतल चलावे के पड़त हमारा अपने लभर के शादी में। तो पतल के साथ साथ पानी भी चलाते थे। पानी को बोलते हैं नीर। तो पानी कौन चीज चलाते हैं? यहाँ पे जग से चलाते हैं। तो जग से हो गया जगदीश चंद्र माथुर। ये क्या है? निमन लगता है जब चलाते हैं तो नहीं लगता है। तो सिंपल सी बात है, नहीं से हो गया निबंध। और यहाँ पे है 8 नंबर में सिपाही की माँ। तो मोहन और राकेश सिपाही हैं। इनकी माँ दोनों एक ही होती है, माँ की ममता एक ही होती है। तो एकांकी हो गया। और मोहन राकेश
इनके राइटर हो गया। 9 नंबर में हो गया प्रगीत और समाज। गीत गाएंगे समाज में तो नाम होगा, और कब नाम होगा, जब निमन गाएंगे तभी नाम होगा। तो हो गया प्रगीत और समाज के नामवर सिंह निबंध। यहाँ पे 10 नंबर में है जूठन। तो जूठन 10 नंबर में है जूठन। तो जूठन क्या है, इसके लेखक है ओम प्रकाश। तो जूठ हम लोग कब जब कुछ नहीं रहता है, जूठ ही रहता है, तो उसको कब खाते हैं, प्रकाश में, किसके सामने तो नहीं खाते हैं, उसको छिपा कर खाते हैं। तो हो गया ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्योंकि छिपा कर क्यों खाते हैं, क्योंकि आत्मसम्मान की बात है। आत्मसम्मान से हो गया आत्मकथा, खुद की कथा की बात है। यहाँ पे आइए 11 नंबर। 11 नंबर में है हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसको हम लोग याद क्या किए थे कि हम लोग जब भी अकेला में डायरी पढ़ते हैं तो हंसते हुए पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें याद पड़ता है डायरी में कि हम जब बचपन में थे तो उसमें मल कर देते थे पैंट में, हम लोग को धोती थी, तो इसलिए हम लोग हंसते हुए अकेला में बैठ कर डायरी पढ़ते तो याद पड़ता है। तो यहाँ पे याद पड़ता है मल, मल से हो गया मलयज। यहाँ पे हो गया 12 नंबर में तिरछ। तो जब भी प्रकाश उदय होता है सुबह के टाइम में, उदय जब भी प्रकाश होता है तो उसका प्रकाश धरती पर कैसे पड़ता है, तिरछ। तो तिरछ से हो गया उदय प्रकाश, उदय प्रकाश का हो गया तिरछ। और प्रकाश क्या है, इसमें हम लोग क्या कहानी में पढ़ता है ना, तिरछ हम लोग कहानी में पढ़ते आ रहे हैं कि तिरछ जब भी प्रकाश जब भी उदय होता है तो तिरछा उगता है, तो तिरछ से हो गया तिरछ। अब यहाँ पे है 13 नंबर। 13 नंबर में शिक्षा। शिक्षा कैसे मिलती है हम लोग को, जिद से। शिक्षा पाने के लिए जिद होती है तभी हम लोग शिक्षा मिलती है। जब कुछ शिक्षा रहती है तब भी कुछ भाषण हम लोग बोल पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो और याद हो गया होगा, साथ ही साथ में याद हो गया। इसको आप लोग भूल नहीं सकते, जिस तरह आप लोग उसको नहीं भूल पाते हैं उसी प्रकार इसको भी नहीं भूल पाइएगा। ये रहा गद्यखंड और पदखंड। इसके बाद में आएगा उसको काव्यखंड बोलते हैं, वो भी आएगा इसके नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो उस वीडियो को भी आप लोग देखिएगा। और इंग्लिश का भी वीडियो आप लोग को अगर याद करनी है ऐसे ही, उसका भी राइटर का नाम और ये जो भी होगा उसको याद करवा देंगे। और इसका जन्म तिथि, लेखक का जन्म तिथि अगर याद करना होगा तो वो भी, उसका भी एक वीडियो बना देंगे। और तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपना प्यार बनाइएगा, तब अच्छा से अच्छा जो भी होगा आप तक कंटेंट पहुंचा पाएंगे, हमको मोटिवेट मिलेगा। तो आप लोगों को भी मोटिवेट करेंगे और ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।